मैं घैंट जाने के लिए अपने शहर आस्ट के ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा और यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन पर देखा कि ट्रेन कब आएगी। स्क्रीन चिपक रही थी, कोई मसला हुआ था, लेकिन उस पर लिखा होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आएगी। तो मैं वहाँ प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन में मैं एंटर हुआ तो ट्रेन में म्यूज़िकल चेयर चल रही थी। जिसको जो सीट मिले वो वहाँ पर जल्दी से बैठ जाए, नहीं तो दूसरा बंदा आकर बैठ जाएगा। ट्रेन में कुछ लोग दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, शायद मेरे से नाराज़ थे। मैं ट्रेन में बैठा तो कुछ देर बाद ट्रेन चलना शुरू हो गई और मैं घैंट के ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। घैंट का ट्रेन स्टेशन बड़ा ही अच्छे तरीके से उसको तैयार किया हुआ था, सजाया हुआ था इसको। मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे बहुत ही मायूसी हुई, क्योंकि मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया हुआ था और ना ही यहाँ पर कोई रेड कारपेट बिछा हुआ था। सब लोग अपनी मर्ज़ी से आ जा रहे थे और मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहर खुद ही घूम लूँ। फिर मैं एक बड़े से नक्शे के पास पहुँचा। नक्शे को देखते ही मैंने सारा नक्शा ज़बानी याद कर लिया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सी साइकिलें आई हुई हैं। शायद साइकिलों ने धरना दिया हुआ था ट्रेन स्टेशन के सामने। कुछ साइकिलें नीचे ज़मीन पर लेटी भी हुई थी, शायद खड़े हो के थक गई थी। फिर मैंने एक अजीब व गरीब किस्म का स्टैचू देखा। स्टैचू के बाद मैंने गौर किया कि यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं और सब दरख्तों ने एक ही जैसी कटिंग करवाई हुई है। फिर मैंने देखा कि दरिया के उस पार एक लड़की बैठी हुई है जो कि उदास बैठी है। मैंने उसको बोला कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों के शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर मैं एक पुल पर पहुंचा जहाँ से एक बहुत ही पुराना किला सा नज़र आ रहा था। इस पुल पे मैं आज से 3 साल पहले भी आया था और यहाँ पर आकर मैंने एक तस्वीर खिंचवाई थी। उस ज़माने कोविड का दौर था, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो इन्होंने समझा कि मैं डाकू हूँ और मैं पुल चोरी करने आया हूँ। तो उन्होंने पुल पर बहुत से ताले लगा दिए कि मैं पुल चोरी करके ना ले जाऊँ साथ। अजीब व गरीब किस्म के ताले थे। ये ताला कम और घड़ी ज़्यादा लग रही थी। खैर, इतने ताले मैं कैसे खोलता और पुल को कैसे अपने घर लेके जाता, तो मैंने इसको वहीं पर छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि एक मशीन लगी हुई है जिससे आप चाँद देख सकते हैं। जब मैंने मशीन के अंदर देखा तो मुझे अपनी ही शक्ल नज़र आई, तो मैंने समझ लिया कि मशीन सही से काम कर रही है। फिर मैं मशीन छोड़कर इस बड़े से चर्च की तरफ चला। चर्च की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि एक बड़ा सा व्हील चर्च की तरफ जा रहा है और उसको तबाह कर देगा। तो मैंने सोचा कि मैं इनके चर्च को बचा लेता हूँ और व्हील को रोक लेता हूँ। तो मैं व्हील की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। जब मैं व्हील के नीचे पहुँचा तो मैंने देखा व्हील तो एक ही जगह पर घूमी जा रहा है और ये चर्च की तरफ नहीं बढ़ रहा। तो मैंने कहा इसको दफ़ा करो, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि छत के साथ गिलास लटके हुए थे और लोग पी रहे थे। क्योंकि ये क्रिसमस से 1-2 दिन पहले की वीडियो है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और इस जगह पे क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। क्रिसमस मार्केट में ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं और बहुत से लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ और यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं और अपने घरों को लेकर जाते हैं। ठंड बहुत हो रखी थी, तो इस वजह से सब लोगों ने मोटी जैकेटें, टोपी, दस्ताने, हर किस्म की चीज़ें पहनी थी। ये लोग दूसरे लोगों को अपनी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा था। मैंने यहाँ पर देखा तो एक आंटी की दुकान ज़रा भी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी और चीज़ें बेचने की ज़रा भी कोशिश नहीं कर रही थी। यहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी कि
भालू बिक रहे हैं और उनको माइक्रोवेव में 90 सेकंड के लिए गर्म करके इस्तेमाल करना है। मुझे ज़रा भी समझ नहीं आई ये किस तरह के भालू हैं जिनको माइक्रोवेव करना है। आगे टोपियाँ और दस्ताने और गर्म चीज़ें बिक रही थीं। यहाँ पर रश बहुत था। आगे मैं एक जगह पहुँचा, देखा कि यहाँ पे तो कुत्ते भी आए हुए हैं। फिर मैं सोचा मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर गया। चलें छोड़ें। यहाँ पर मैंने देखा कि एक दरख्त गोल गोल घूम रहा है और उसके अंदर कुछ टोकरियाँ लगाई हुई हैं और उसमें बंदे भी घूम रहे हैं। मैं दरख्त को थोड़ी देर देखता रहा। रश बहुत हो रखा था तो यहाँ पर चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर मैं आगे चला गया और मैंने देखा कि यहाँ पर और कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। एक जगह देखा कि लोग अपने बूटों के नीचे टायर लगाकर जा रहे हैं और छत पर देखा तो बहुत से हीरे मोती लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि ये हीरे मोती उतार के अपने घर ले जाता हूँ, लेकिन इनको उतारने के लिए मुझे एक बड़ी सी सीढ़ी चाहिए होगी। अब बड़ी सी सीढ़ी कहाँ से लेकर आऊँ, तो उस सीढ़ी की तलाश में मैं आगे निकल गया और सीढ़ी को ढूंढते ढूंढते मैं एक बड़े से किले के पास पहुंच गया। मैंने सोचा कि इस किले पर झंडे लगे हुए हैं, लाजमी इनके पास लंबी सी सीढ़ी होगी तो इनसे मांग कर लेकर जाता हूँ। किले के करीब जाने पर पता चला कि यहाँ पे तो अंदर जाने के लिए टिकट है, तो मैं टिकट नहीं ख़रीदना चाहता था तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया और मैंने सोचा कि किले के अंदर कैसे जाया जाए जहाँ से मैं सीढ़ी उठा सकूँ। ये मसला मैंने एक यहाँ के बंदे से पूछा तो उसने मुझे कहा कि तुमने कौन सा सस्ता नशा किया हुआ है। मैंने पूछा सस्ता नशा क्या होता है, तो वो मुझे इस दुकान के सामने ले आया। यहाँ पर बहुत सी बोतलें पड़ी हुई थी और मुझे कहता है कि ये सस्ता नशा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने दुकान के बाहर देखा कि 2 बच्चे छुप कर सस्ता नशा ही कर रहे हैं। मुझे देखते ही वो साइड पर हो गए। फिर मैंने किले के अंदर तो घुसना था तो मैं किले के चोर दरवाज़े की तरफ यानी कि किले के पीछे चला गया। मैं इसका चोर दरवाज़ा ढूंढता रहा लेकिन मुझे कुछ नज़र ना आया। किले को मुख्तलिफ़ जगहों से देखने के बाद जब मुझे कोई और दरवाज़ा ना मिला तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर सीढ़ी तो नहीं मिल सकती, तो क्यों ना उन्हीं दरख्तों के पास चला जाऊँ जिनकी कटिंग हुई हुई थी, तो शायद वहाँ पे उनका नाई नज़र आ जाए और उससे मैं सीढ़ी ले सकूँ। तो मैं दोबारा स्टेशन की तरफ जाने लगा सीढ़ी लेने और नाई को ढूंढने। आगे से एक ट्रैम आ गई, ट्रैम ने मेरा रास्ता काट दिया। जब ट्रैम रास्ता काट ले तो मैं काम करना छोड़ देता हूँ। जिस तरह काली बिल्ली रास्ता काट ले तो आगे काम ठीक नहीं होता, तो ट्रैम ने रास्ता काट दिया तो अब मैं वापस घर जाने चला।